CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। और सबसे पहला सवाल हमारा होगा कि मनीष तिवारी को सांसद बने हुए चंडीगढ़ से 1 साल पूरा हो गया। कितना वो असफल रहे और कितना सफल रहे, वहाँ पार्षदों का रवैया रहा, कमिश्नर सर सर होते रहे। मैं मेयर को मुबारकबाद देना चाहूँगा। अच्छा, मनीष तिवारी ने धोखा दिया है पार्टी को। वो कहते जब 1 साल में क्या उनकी उपलब्धियां हैं और कहाँ कहाँ वो असफल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक भी वायदा अभी तक कोई पूरा हुआ है। इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। प्रश्न पूछना और प्रश्न का हल करवाना दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी। यहाँ के MP को काउंसलर का भी रोल अदा करना पड़ता है, MLA का भी करना पड़ता है। जहाँ तक लोगों की समस्याओं के बारे में बात है वो उदासीन है। मनीष तिवारी को बहुत सफल मानते हैं कि बहुत अच्छा बोला जाकर के विदेशों में जाके हो सकते हैं। हाँ, ये कांग्रेस को और राहुल गांधी को जो तय करना है। ये तो भविष्य के गर्व में है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मनीष तिवारी, थरूर या कोई और बनेंगे या राहुल गांधी रहेंगे, ये तो अलग बात है। कर दिया। उसमें बहुत सी शर्तें ऐसी हैं जो कल को भाजपा को भी परेशानी में डाल देंगी। कमिश्नर भी छुपा रहे थे। भी कोई नए मेयर बनते हैं वो सीट अलॉटमेंट करती है कि इसी सीट पे ये आदमी बैठेगा। आम आदमी पार्टी के काउंसलर अपनी सीटें छोड़ के बीजेपी वालों में बैठ रहे हैं, बीजेपी वाला जाके आम आदमी बैठ रहे हैं, कांग्रेस वाला किसी के पास जा रहा है, कोई उठ के कमिश्नर से बात करने जा रहा है, कोई चीफ इंजीनियर से बात करने जा रहा है। ये डेकोरम हाउस का नहीं था। एक बार फिर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर सुभाष चावला जी से कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए हम उनके आवास पर आए हुए हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा होगा कि मनीष तिवारी को सांसद बने हुए चंडीगढ़ से 1 साल पूरा हो गया। कितना वो असफल रहे और कितना सफल रहे, एक तो इस पर हमें जानकारी लेनी है इनसे। कुछ सवालों के जवाब भी लेने होंगे। इसके अलावा पिछले दिनों जो 3 जून को जो मीटिंग हुई थी हाउस की नगर निगम में, उसको लेकर के भी जानेंगे कि जिस तरह से वहाँ पार्षदों का रवैया रहा, कमिश्नर सर होते रहे, पार्षद अपनी बात कह तक नहीं पाए। कुछ पार्षद तो ऐसे भी थे जिनको कि खड़ा ही रखा गया, उनको बोलने ही नहीं दिया गया। तो ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब चावला साहब से लेंगे हम। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के जो सांसद मनीष तिवारी हैं, 1 साल कार्यकाल पूरा उनका हो गया है सांसद के रूप में, उनको लेकर के क्या समझते हैं सर कि कितना सफल रहे चंडीगढ़ के लिए और कितना असफल रहे? धन्यवाद मधुकर जी। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे तो 2-3 तारीख को हुई थी हाउस में। आपने जो मनीष तिवारी जी के बारे में जो सवाल किया है, कल काफ़ी मैंने पढ़ा, कुछ कांग्रेस वाले उनके बारे में डाल रहे थे, बधाई दे रहे थे उनको। मैंने भी कोशिश की कि आकलन किया जाए कि 1 साल में क्या उनकी उपलब्धियां हैं और कहाँ कहाँ वो असफल रहे हैं। तो अभी मुझे कुछ खोजने में कुछ मिला नहीं। मैं देख रहा था कि कोई भी जब आदमी चुनाव लड़ता है किसी पार्टी के सिंबल से, तो वो एक संकल्प पत्र, जो आज कह रहे हैं, पहले मैनिफेस्टो बोलते थे, वो जारी करता है। और उसमें पूरे फिगर 1 2 3 4 दी जाती है कि मैं चुनने के बाद ये करूँगा। तो अभी तक जो मैंने उनका मैनिफेस्टो देखा कल, उसमें जितने भी वादे किए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि एक भी वादा अभी तक कोई पूरा हुआ है। एक भी सिंगल। एक चीज़ मैं उनके, अब उसको क्रेडिट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उन्होंने कुछ प्रश्न जरूर लोकसभा में पूछे हैं जो पहले, जो मैनिफेस्टो से बाहर है, जो मैनिफेस्टो से नहीं, मैनिफेस्टो के साथ जुड़े हुए भी पूछे हैं और मैनिफेस्टो से बाहर भी पूछे हैं। क्योंकि दोनों जो तीनों पार्टियों ने चुनाव लड़े थे, तो तीनों को कुछ साझे है मैनिफेस्टो में, संकल्प में। तो कोई इशू थे, जैसे हाउसिंग बोर्ड का वायलेशन का है, मालकाना हक का था, लीज होल्ड का था, लाल डोरा का था, एम्प्लॉयज़ के कुछ समस्याएं थी, वो सब पार्टियों में थे। लेकिन इनमें से कोई भी समस्या ऐसी अभी तक इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया कि इसमें कोई चंडीगढ़ के जनता के मसले हल हो गए हों। जो उन्होंने प्रश्न पूछे हैं उसका भी कई जगह मैं समझता हूँ कि नुकसान हो गया चंडीगढ़ शहर को। वो ये तो नहीं था कि लोगों को वो जानकारी नहीं थी या इनको भी जानकारी नहीं थी, सबको मालूम था चंडीगढ़ की ये समस्याएं हैं। अगर लोगों ने भाजपा को वोट नहीं डाला तो वो इसीलिए नहीं डाला ना कि वो किरण खेर जी अपने टाइम में उनको नहीं करवा पाए। बिल्कुल। तो जब इनको पता था तो उसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि हम लोकसभा में जानकारी ले लें। सवाल तो ये था कि उसमें क्या हुआ कि इन्होंने प्रश्न पूछे, वहाँ से जवाब मिल गया कि जी नहीं। अगर उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जी हमारे पास अभी कोई विचाराधीन ही नहीं है।
अगर उन्होंने मकानों का, कॉलोनी वाले मकानों का मालिकाना हक की बात की तो उन्होंने कहा हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं है देने का। लाडोरा के बाहर के उन्होंने मना कर दिया। एम्प्लॉइज़ के जो समस्याएं थी उनके मना कर दिया। प्रश्न पूछना और प्रश्न का हल करवाना दोनों चीज़ें होनी चाहिए थी। अब हल तो कोई निकला नहीं। उपलब्धियां मैं इसीलिए आज पर मैं एक तरफ उनको थोड़ा सा ग्रेस मार्क दे सकता हूँ कि 1 साल ही हुआ है जी। अगर वो कोशिश करते तो शायद, देखिए मैं तो चंडीगढ़, मैंने बार बार कहा है कि यहाँ के एमपी को काउंसलर का भी रोल अदा करना पड़ता है, एमएलए का भी करना पड़ता है और जन नेता का भी करना पड़ता है। तो ना तो पूरे साल में कभी किसी समस्या को लेकर मुझे लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर मिले। जी, 2 फॉर्म हैं हमारे जिसको हम मानते हैं कि उस पर अगर एमपी साहब कुछ अदा करें रोल, तो वहाँ कुछ ना कुछ बातें का हल आगे बढ़ सकता है। जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 1 साल हो गया, 12-13 मीटिंग हो गई इस साल की, तो मेरे ख्याल 2 मीटिंग में या 2 या 3 में आए होंगे, बाकियों में नहीं आए। एडवाइजरी काउंसिल की 3 मीटिंग्स मैं देखी है, मैं 2 में तो मैं भी गया हूँ। मेरे से पहले शायद 1 मीटिंग में कहते आए थे, उसके बाद नहीं आए। अच्छा है कि इन फोरमों पे भी उनको आना चाहिए। अगर वहाँ बात रखेंगे, उसमें कोई सहमति बनेगी, वहाँ लोग, सारी पार्टियों के लोग बैठे होते हैं, तो अभी तक तो मैं सिर्फ इस बात का उनको श्रेय देता हूँ कि उन्होंने कुछ सवाल ज़रूर उठाए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन जहाँ तक लोगों की समस्याओं के बारे में बात है वो उदासीन है और मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं। देखिए 2 चीज़ें हैं, पिछले दिनों में 2 कॉलोनियाँ उठाई गई। बिल्कुल सर। एक 25 सेक्टर कॉलोनी, जनता कॉलोनी, कुमार कॉलोनी, और एक संजय कॉलोनी। अगर मनीष तिवारी जी की इलेक्शन का जीत का मार्जिन देखें तो वो 2500 के करीब वोट का है संजय टंडन जी के, और अकेले 25 सेक्टर से उनको 7000 करीब की उनको लीड मिली थी, अकेले 25 सेक्टर से। तो इसका मतलब है कि ये श्रेय तो जाता है 25 सेक्टर की कॉलोनी को कि उनको जीत पाया था। गिराना था एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये उनकी प्लानिंग थी कि हमने स्लम फ्री करना है। दोनों संजय कॉलोनी में भी इनको अच्छी लीड मिली थी। ना तो ये खुद, ना कोई पार्टी का इनका वरिष्ठ नेता उस दिन जाके उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ये भी तो मैनिफेस्टो में था कि जब चंडीगढ़ में एक पॉलिसी चली आ रही है कि जो एलिजिबल लोग हैं उनको मकान दिए जाएंगे। बिल्कुल। नहीं दिए ना, जो नहीं थे उनको उठा देते। पर ये तो नहीं था कि अगर सारे को उठाया तो उनमें एक भी आदमी नहीं था। जिस ढंग से ये चीज़ें उठाई गई, जिस ढंग से, जिस तरह पुलिस का पैरा लगाया गया, सड़कें बंद कर दी, लीडर को जाना, ना तो मनीष जी ने ना कांग्रेस पार्टी ने। मुझे थोड़ा सा अफसोस ज़रूर रहेगा कि कम से कम, नहीं तो आप किसी के दुख में जाके खड़े तो हो जाते हैं कि आपको तो जिताने में इन दोनों कॉलोनियों को बड़ा बड़ा हाथ था। मैंने तो सर ये भी नहीं देखा कि जितने भी धरना प्रदर्शन हो रहे हैं शहर में, तो लोग चाहते हैं कि आप हमारा काम करवाएं ना करवाएं वो अलग है, सेकेंडरी है वो। पहले तो ये है कि जब हम खड़े हो जाएं तो कम से कम आप अपने साथ, यानी जो प्रदर्शनकारी हैं या जो मांग उठा रहे हैं उनके साथ खड़े होने चाहिए। वहाँ भी मैंने कभी देखा नहीं वैसे। देखिए मेंबर पार्लियामेंट कोई छोटी चीज़ नहीं होता, उनके पीछे 6 लाख लोगों की ताकत होती है। उनका जाना ही वहाँ पे अपने आप लगता है कि जिसके लिए धरना, जिस मांग के लिए धरना दिया जा रहा है वो जस्टिफाइड मांग है, और प्रशासन हिलता है। और आप तो विपक्ष में हो, आप इसको सत्ताधारी मत मानो कि हम सत्ताधारी पार्टी में, हम चुने गए तो सत्ताधारी। आपका रोल विपक्ष का है, आपकी पार्टी का भी विपक्ष का रोल है और आपका भी विपक्ष का रोल है। ये जाना चाहिए आपको। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी सिर्फ इस बात के बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी मैं नहीं करना चाहता कि अभी वो कह सकते हैं कि मुझे 1 साल ही हुआ है, पर कम से कम नहीं, अगर 1 साल में 20% काम तो होने चाहिए। 5 साल हैं तो आप ये तो क्या, हमें क्या, मैं पूछना चाहूँगा शायद वो पार्टी कि आप एक लाइए अपना रिपोर्ट कार्ड तो लाइए कि हमने चंडीगढ़ की इन मैनिफेस्टो में हमारे इतने वादे थे, इनमें से कौन सा वायदा, कितने वायदे हमने 1 साल में पूरे करवाए। ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सर, लेकिन एक बात तो और भी है सर, जो आपने कहा कि कुछ सवाल ज़रूर उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए हैं। मैनिफेस्टो में ये नहीं था कि आप सवाल उठाएंगे, वो सवाल उठा रहे हैं जो दुनिया को जानकारी है। जब सवाल उठाने वाली चीज़ ही नहीं थी तो आप सवाल का जवाब तलाशने के बावजूद भर उस पर काम नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ी बात थी। मैं यही तो पहले बात मैंने बोलते हुए यही कहा है, चंडीगढ़ की जनता को इन बातों से कुछ लेना देना नहीं कि आपने पार्लियामेंट में चंडीगढ़ के बारे में क्या बोला। उनको इस बात के लिए ही उसका वास्ता है कि आपने कौन सा हमारा मसला हल करवाया। जो मसले, मैं उनको ये दोष नहीं देता कि उनके टाइम के मसले हैं, मसले बहुत पुराने हैं, 20-20, 30-30 साल के पुराने भी मसले हैं। पर अगर आपको चुना तो इसीलिए चुना था कि लोगों ने आप पे विश्वास किया कि पिछले नहीं करवा पाए तो आप करवाएंगे। फिर आप में या किरण खेर जी या दूसरे एमपी पहले रहे, उनमें और आप में फिर क्यों लोग आपको, क्यों चाहें लोग आपको, क्यों वोट दिया आपने?
आपको, इसीलिए दी थी ना। अगर आप इस बात के लिए, मेरे हिसाब से तो ये पल्ला छुड़ाने वाली बात ही होती है कि मैंने तो सवाल उठा दिए, अब आगे बीजेपी नहीं होने देती, ये क्या बात बनी है। बीजेपी क्या करती है, बीजेपी रोकती है जाके। बीजेपी ने, आप कभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई मांग लेके गई तो बीजेपी ने विरोध किया आपका? अगर आप कोई धरने पे बैठे किसी मांग को लेके, एम्प्लॉइज़ में गए, कॉलोनियों में गए, कोई आपने मांगे उठाई, तो क्या बीजेपी ने कभी विरोध किया है? चुने हुए तो आप हैं ना, आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। लेकिन एक जगह तो वो सफल बताए जाते हैं सर, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक समिति गई है हर जगह, उसमें ये लोग भी शामिल थे, कांग्रेस के लीडर जैसे थरूर, मनीष तिवारी, और भी कई लोग थे कांग्रेस से, 4-5 लोग थे। तो उसमें तो मनीष तिवारी को बहुत सफल मानते हैं कि बहुत अच्छा बोला जा करके विदेशों में जाके। देखिए, इसके लिए तो मैं सराहना करूंगा उनकी भी, और जो दूसरे लोग भी विदेशों में गए हैं उनकी सराहना करनी चाहिए। पार्टियां अपनी जगह होती हैं, देश अपनी जगह होता है। मनीष तिवारी जी, शशि थरूर जी, सलमान खुर्शीद जी, और भी जो कांग्रेस के या दूसरी पार्टियां, आनंद शर्मा जी गए थे, वो अच्छी बात है। उन्होंने जाकर अपने देश का वहाँ प्रतिनिधित्व किया, अच्छी तरह किया, इसके लिए तो सारा तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात मैं जरूर कह दूँ कि अपनी पार्टी में ज़रा पूछ लें उनके बारे में, पार्टी के अंदर क्या ख्यालात चल रहे हैं आजकल कांग्रेस पार्टी के अंदर। मेरी भी, चलो मैं भी कांग्रेस में ही रहा हूँ, कई बार पुराने कांग्रेसियों से दिल्ली में, चंडीगढ़ में बात हो जाती है, तो वो तो वहाँ उनको धोखेबाज की संज्ञा दे रहे हैं कि लीडरशिप को धोखा दिया इन्होंने। अच्छा, मनीष तिवारी ने धोखा दिया है पार्टी को? वो कहते जब नाम नहीं भेजे थे तो आपने कम से कम एक बार तो कहते हैं, जैसे ममता बनर्जी के नाम उन्होंने बिना पूछे यूसुफ पठान जी का डाल दिया। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे, हमारे से पूछोगे तो हम अपना नाम देंगे। सरकार को मजबूर होकर उनसे पूछना पड़ा, दिया ना उन्होंने अपने अभिषेक बनर्जी का नाम। तो एक बार अगर ये बोल देते शशि थरूर और मनीष तिवारी जी और जो अमर भी, हम नहीं जाएंगे, हमारी पार्टी से तो करो, तो शायद इन्हीं के नाम चले जाते। ये तो मैं राजनीति उनकी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस में मनीष तिवारी जी और शशि थरूर के रोल को पसंद नहीं किया जा रहा, लेकिन मैं तारीफ करूँगा उनकी कि उन्होंने पार्टी को नहीं देखा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पार्टी ना हो तो ना हो, नहीं रहेगी तो कोई बात नहीं, मैं देश के लिए तो जाऊँगा। तो फिर तो देश हित तो चाहिए ना सर, पार्टी से ऊपर है ये। मैंने कहा, लेकिन अच्छा क्या होता कि जिस पार्टी ने आपको एमपी बनाया है, जिस पार्टी ने आपको टिकट दी है, एक बार उस पार्टी की तो उसकी थोड़ी बहुत सलाह तो ले लेते कि जाना, तो पार्टी की इज्जत रख लेते, पार्टी की इज्जत ही रख लेते। राजनीति में बहुत से और तरीके होते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। ये कर सकते थे जो उन्होंने नहीं किया। अब किसको खुश कर रहे थे, क्यों अपनी पार्टी को नाराज़ कर रहे थे, किसी लीडर को चैलेंज कर रहे हैं। अभी तो मैं तो बड़े दिन से डिबेट देख रहा हूँ। आज तो एक बहुत बड़े देश के पत्रकार ने एक बहुत बड़े पेपर में लिखा है कि ये तो एक अल्टरनेटिव पैदा हो गया राहुल गांधी के खिलाफ। जो लीडरशिप गई है, इतनी लीडरशिप चमकी है कांग्रेस में, अब कांग्रेस को बाहर से लीडर ढूंढने की जरूरत नहीं। उनकी पार्टी में इतने बड़े बड़े लीडर बैठे हैं कि वो राहुल गांधी की जगह ले सकते हैं। तो कम से कम इस खोज में कुछ लोग चुने तो गए सर कि ये लोग हो सकते हैं। ये कांग्रेस को और राहुल गांधी को जो तय करना है, प्रियंका गांधी जी को तय करना है कि इनको लीडर, इनको अध्यक्षता देनी है या उन्होंने खुद रहना है। ये तो उनकी पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, मैं तो उन मामलों में दखल नहीं दे सकता ना। ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मनीष तिवारी, थरूर या कोई और बनेंगे या राहुल गांधी रहेंगे, ये तो अलग बात है सर। अब हम थोड़ा सा नगर निगम पर अगर आ जाएं, पिछले दिनों 3 जून को हाउस की मीटिंग हुई, वहाँ पे आपने जो देखा हालात, मैं भी वहाँ बैठा था, आप भी दर्शक दीर्घा में बैठ करके सारा पूरा तमाशा ही देख रहे थे। उसमें देखा कुछ पार्षद तो सर कर रहे हैं कमिश्नर को, हाउस बड़ा है, कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनको बोलने ही नहीं दिया गया। ये है क्या पूरा, इस पर भी क्योंकि आप ज़्यादा मंथन कर चुके हैं, नगर निगम में रहे भी हैं, पूर्व मेयर हैं आप। देखिए, मैं उस दिन कई दिनों के बाद था कि चले कम से कम काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने हाउस मीटिंग नहीं देखी, तो एक देख के आऊँ, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा था कि इस बार कुछ अच्छे एजेंडे आ रहे हैं और मैं भी चाहता था कि मेरी भी जानकारी बढ़ेगी एजेंडों में क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ी सी मुझे वहाँ जाके संतुष्टि नहीं हुई, मैं कहूँ। देखिए, ये नगर निगम चाहे महीने में एक बार आता है, तो इसका कोई एक तरीका था काम। मैं बहुत ज़्यादा अपने बड़ाई करूँ अच्छा नहीं लगता। जो हमारे साथी भी थे उस वक्त पार्षद, प्रदीप छावड़ा जी थे, चंद्रमुखी जी थे, ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, कमला शर्मा जी थे, इवन अरुण सूद जी भी एक टर्नओवर में हमारे साथ रहे। उस वक्त इतनी चूं चूं नहीं होती थी, डिबेट होती थी, एजेंडों पे सहमति असहमति सारी बातें रखी जाती थी और फिर उसके बाद देखा जाता था कि ये ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष वाला कोई कह रहा है तो वो बात को ना माना जाए।
आधा घंटा शोर के लिए भी करते थे कि शोर भी डाल लो भाई, अपने आपने भी लोगों को जाकर बताना कि मैंने हाउस में ये बातें उठाई। उस दिन मुझे ये लगा कि गंभीरता नहीं है। आदमी बोलता था, दूसरा बोल रहा है, दो आपस में वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, दो वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, दो बार ना उनको भी नहीं समझ आ रहा था, गंभीरता बिल्कुल नहीं थी। और डिबेट वाली तो बात ही नहीं थी। सिर्फ मुझे तो लगता था कि सवाल 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 सवाल, मेरे काम में नहीं हुआ, मेरे वार्ड में नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं तो उस दिन का देख रहा हूँ कि मैं सारा दिन का निचोड़ क्या निकाल के लाऊं। 2-3 ऐसे एजेंडे थे जिस पे इनका रोल बनता था। जैसे एक बहुत बड़ी मांग थी पुरानी कि लाल डोरा के बाहर वाटर कनेक्शन, बहुत सालों की मांग थी। मैं मेयर को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एफर्ट करके इसका हल निकाला। उस पर पास कह दिया गया, लोगों तक मैसेज नहीं जा पाया कि इसका आगे क्या होगा। उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया तो कर दिया। उसमें बहुत सी शर्तें ऐसी हैं जो कल को भाजपा को भी परेशानी में डाल देंगी। जैसे कनेक्शन देंगे तो उनका खर्चा कंस्ट्रक्शन का पड़ेगा, वो नहीं आना चाहिए था। कंस्ट्रक्शन का खर्चा हमेशा, जैसे मैंने घर बनाया तो मैंने नया बनाया तो तब मेरे ऊपर बिल बना है, पुराना थोड़ी मैं दे दूंगा कि मैंने कनेक्शन लेना है। वो नहीं आना चाहिए था। अगर आपने डालना भी था तो फिर आपने उसको प्लॉट वाइज डालना था। वहाँ 1 मरले का भी प्लॉट है, वहाँ 5 मरले का भी है और 2-3 कनाल का भी है। आपने वहाँ डिस्कस ही नहीं किया कि कितना किस पे लगेगा। अब फैसला कर दिया कि कनेक्शन देने हैं और कंस्ट्रक्शन चार्जेस लगेंगे। भाई ये तो तय कर देते कि कितने रुपए गज़ के हिसाब से लगेंगे। मेरे हिसाब से तो लगने ही नहीं चाहिए थे। दूसरा जो हमारे पास था कि 660 जो 62 एम्प्लॉइज़ थे ट्यूबवेल ऑपरेटर, उनको निकालना है, नहीं निकालना है, उस पर निकालना है तो क्यों निकालना है। कमिश्नर भी छुपा रहे थे, काउंसलर बार बार तड़फ रहे थे कि हमें बताया तो जाए। एक बात कह के ही छुटकारा कर दिया गया कि जी देखेंगे, 1 महीने का एक्सटेंशन दे दी। वो बेचारों को 1 महीना और आपने उनको तो रात को नींद नहीं आ रही होगी जिनको निकालना है आपने। कोई ऐसी बातों पे डिबेट होनी चाहिए थी। बहुत से ऐसे मामले थे, किसी को थोड़ा झगड़ा भी हुआ आपस में। वो झगड़ा इसीलिए हुआ कि डेकोरम नहीं था। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेयर से भी कि सबसे पहले जब भी कोई नए मेयर बनते हैं वो सीट अलॉटमेंट करती है कि इसी सीट पे ये आदमी बैठेगा। बिल्कुल। कभी कभार होता है कि कभी बहुत ज़्यादा कोई आपस में सलाह मशवरा करना तो कोई काउंसलर उठ के दूसरी सीट पे जाता है कुछ देर के लिए। वो भी कोई मसला होता है जिस पे हल निकालना है। वहाँ कोई आदमी, आम आदमी पार्टी के काउंसलर अपनी सीटें छोड़ के बीजेपी वाले में बैठ रहे हैं, बीजेपी वाला जाके आम आदमी बैठ रहे हैं, कांग्रेस वाला किसी के पास जा रहा है, कोई उठ के कमिश्नर से बात करने जा रहा है, कोई चीफ इंजीनियर से बात करने जा रहा है। ये डेकोरम हाउस का नहीं था बिल्कुल। मैं इसके हक में नहीं कि इस तरह का माहौल वहाँ बने। तो इस तरह से आपस में मिलजुल करके कहीं ये मैसेज तो नहीं दे रहे थे कि हम लोग सारे एक हैं? नहीं, वो दिखा रहे थे ऊपर। मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग मीडिया को भी देखते हैं नीचे दिखा के कि जी पता नहीं हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे तो मीडिया हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा। मैं तो इसको यही समझता हूँ ज़्यादा। भाई गंभीरता, आप जब आप काउंसलर हो, रोज़ कॉरपोरेशन में जाते हो, तो क्या ज़रूरी था कि वहाँ जाके भाग के कमिश्नर के टेबल पे या चीफ इंजीनियर के टेबल पे जाके बात करो? आप वैसे भी तो 29 दिन जाते हो ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें सारी हाउस के जो प्रोसीडिंग है उसको डिस्टर्ब कर रही थी। और मैं बताऊँ आपको, इस सारे तमाशे में अफसर मुस्कुरा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो क्या कर रहे हैं, क्यों चूचू का मरब्बा हो रहा है ये। तो मैं उससे, अगर यही हाल पीछे मीटिंगों में रहा है और आगे भी होगा तो इस नगर निगम में कोई फ्रूटफुल हल निकलने वाला नहीं है। जिस तरह सर देखे कि वहाँ पे कुछ पार्षदों ने सवाल जवाब किया और जो खासकर चीफ इंजीनियर, कमिश्नर, इन लोगों से जो जवाब मिला वो बड़ा रूखे तरीके से हमें लगा, पता नहीं कि हो सकता है कि ना हो। आपको कैसा लगा कि जो जवाब दिया पार्षदों को वो सही तरीके से नहीं दिया? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। जवाब सटीक तरीके से, रिस्पेक्टेबल तरीके से पूछेगा तो जवाब भी उसी ढंग से सही आएगा। मैं एक आपको याद करा दूं, पता नहीं किसी ने, कोई अफसर ने जवाब नहीं दिया और किसी को मालूम नहीं था। कांग्रेस के एक हमारे साथी ने कहा कि जी विजिलेंस जांच होनी चाहिए कि जो मनी माजरे का प्रोजेक्ट आया उसमें 30 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी फीस दे दी। मैं चैलेंज करता हूँ, कहाँ दिखाएं कारपोरेशन के किस खाते से 30 करोड़ रुपया गया है? कोई अफसर नहीं बोल रहा, कोई जवाब ढंग से नहीं दे रहा, बार बार बोली जा रहे हैं। कल भी एक बड़े पेपर में लिखा था, एक और आम आदमी पार्टी के काउंसलर ने विजिलेंस की जांच मांगी है। ये भाजपा के समय में आया था, मैं उस वक्त पार्षद थे जब ये प्रोजेक्ट आया था। हमने इस पर बहुत लंबी चौड़ी, मैंने तो खुद हर एजेंडे के एक क्लॉज पे बहस की हुई है
ये 30 करोड़ रुपए हमने कॉरपोरेशन में दे ही नहीं सकते कानून के हिसाब से। कंसल्टेंसी फीस फिक्स है, 2% से ज़्यादा नहीं दी जा सकती। बिल्कुल। ये पैसा उसमें था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रांस गवर्नमेंट में जो एग्रीमेंट हुआ है, फ्रांस गवर्नमेंट ने उस एजेंसी को पैसे देने हैं, इसका कॉरपोरेशन से लेना देना नहीं कोई। अब लोगों की नज़रों में कितनी इज्जत गिरी कि जी 30 करोड़ रुपये कंसल्टेंसी फीस दे दी, और हैरानी है कि अफसर क्यों नहीं जवाब दे रहे। जवाब भी नहीं मिल रहा। जवाब भी नहीं मिल रहा और जवाब दे नहीं रहे हो, तमाशा देख रहे थे सारे बैठे। कोई ये किसी गले में हजम होती है आपके कि एक प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ उसको 30 करोड़ रुपए हम पेमेंट कर देंगे। मैं कांग्रेस में था उस वक्त, मैंने इन बातों पे सारे डिस्कशन की हुई है। कुछ बातें हो सकता है मुझे ध्यान में ना हो, लेकिन मैं इस बात में श्योर हूँ कि कोई 30 करोड़ का एजेंडा ऐसा नहीं दिया कि हम कॉरपोरेशन पैसा देगी। सर आपने एक चीज़ और देखा होगा कि आम आदमी पार्टी का जो पार्षद है ढींगरा, योगेश ढींगरा, उन्होंने मसला उठाया था घोटाले का, जो कम्युनिटी सेंटरों में जो बुकिंग ब्रांच से जो हुआ है, उनको तो बोलने ही नहीं दिया गया शुरू से अंत तक। ऐसा लगा कि इसमें कई लोग शामिल होंगे, इसलिए सभी के बचाव में एक काम किया गया कि ढींगरा को बोलने ही नहीं दिया गया। इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इस मसले पे मुझे जो लगा कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वही ढींगरा जी के साथ नहीं थे। सबसे बड़ी बात ये, जो सारे सवाल कर रहे थे, मेरे से भी बात की कि 100 करोड़ रुपया आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मधुकर जी, 5 साल में चंडीगढ़ के पूरे जो कम्युनिटी सेंटर है 60-70, ईमानदारी से वहाँ एक भी फ्री ना किया जाए तो वहाँ से 100 करोड़ रुपये आमदन आ ही नहीं सकती। ये फिगर बड़ी गलत देके एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ इसको बदनाम होती है कॉरपोरेशन इससे, कि अगर एक तरफ आपकी तंगी चल रही हो, लोगों में इंप्रेशन जा रहा हो कि कॉरपोरेशन के पास पैसे नहीं, दूसरी तरफ आप 100 करोड़ की फिगर लेके जा रहे हो, फिर लोग क्या कहेंगे जी ये तो खा गए तभी तंगी आई है, यही इंप्रेशन जाएगा। अब इन्होंने खुद कहा कि मेरे 37 सेक्टर में 142 में से 102 फ्री हैं, तो ज़रा फिगर बता दो फ्री कौन से हैं। उसमें 17-18 हैं सिर्फ शादियाँ, और इनमें उसमें फ्री वालों में भी इनके अपने 3-4 हैं। इसी तरह सारे पार्षद जो हैं सब बात कर रहे थे कि ये सबको मरवाएंगे। किसी ना किसी पार्षद ने, इलेक्टेड हैं, हम 35 चुन के लोग आते हैं, तो किसी ने कोई जाके कह दिया जी मेरी बेटी की शादी है। अब कोई कागज़ थोड़ी देखने बैठता है, सबको लगता था कहीं मेरी ना निकला एक आध। मैं इस बात पे बिल्कुल काउंसलरों को ब्लेम नहीं करूँगा। कोई काउंसलर इतना गिरा हुआ नहीं होता कि वो इस तरह लड़कियों की या भोग की या शादियों में जाके इस तरह पैसे खा जाए। नहीं, उनका तो ये नहीं कहना सर, ये तो करेंगे बुकिंग ब्रांच से खेल हुआ है जो। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था कि अगर उनके साथ होते, उनको नहीं बोलने दिया, मैं देख रहा था, अच्छा होता। मैं अगर मेरे से मेयर की बात हो जाती तो मैं तो कहता बोलने दो, ये फिगर निकलने दो बाहर, इनका झूठ सामने आने दो। ये 100 करोड़ नहीं है, कुछ हुआ होगा, थोड़ा बहुत घपला हुआ होगा, 5-10 करोड़ ही होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ 5-10 करोड़ भी नहीं है। चोरी तो 1 रुपये को भी चोरी कहते हैं। ये मैं मान सकता हूँ मैं कि इसका है, लेकिन उसके बाद रिलेटिव पे तो जाए ना। आपकी अगर आप उठ के गए, आपकी पार्टी का एक पार्षद भी आपके साथ बाहर गया, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, हाउस के लीडर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, इसका मतलब आप वो सारे आपकी सपोर्ट में नहीं थे ना। देखिए जो चीज़ें रियलिटी है उस पर जब, इसीलिए आपने कहा कि अफसर सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, इसीलिए नहीं दे रहे थे कि आप इररिलेवेंट सवाल पूछते जा रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के भी कुछ लोग थे, और कुछ ये आम आदमी पार्टी वाले तो वैसे ही पूछे जा रहे थे, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अब मैं नहीं बोलना चाहता, कमेंट्स नहीं करना चाहता, तरीका होता है ये। आप वहाँ जाके हाउस में किस तरह किसी के हाथ मार रहे हैं कंधे पे, किसी की कुर्सी पे जाके टपक के बैठ रहे हैं, किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है हाउस का। डेकोरम बनाइए, चुने हुए नुमाइंदे हैं, शहर आपको देख रहा है, लाइव चल रहा है कई चैनलों पे आपको, तो अफसर क्यों आपकी बातों का जवाब देंगे। आपने एक सवाल बीच में बोलते हुए कहा था सर मैं इसके खिलाफ हूँ। कोई भी काउंसलर हो, इज्जत करने के 20 तरीके और होते हैं। आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, शहर आपको देख रहा है, सर शब्द जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर जो सीनियर डिप्टी मेयर कोई भी हो, आप उनको जी करके बुलाइए, बहुत रिस्पेक्टेबल भाई साहब कह के बुलाइए, कमिश्नर साहब कह के बुलाइए। हाउस में इन बातों को अवॉइड करना चाहिए कि ये सर शब्द जो है ये चुने हुए नुमाइंदों के लिए अच्छा नहीं। मैं कह सकता हूँ, मैं नॉन चुनाव आदमी हूँ, मैं कह सकता हूँ, कोई और आदमी कह सकता है, नहीं कहना चाहिए सर। ये मैं इसके पर्सनली हक में नहीं। सर जो रवैया रहा अफसरों की तरफ से भी, पार्षदों की तरफ से, तो हाउस के बाद जो लंच का समय था उसमें भी हमने देखा कि आप भी वहाँ पर लंच पर थे, हम भी थे वहाँ पे,
तो हमने देखा कि मेयर के साथ या पार्षद जहाँ जिस टेबल पे बैठे थे वहाँ पर एक भी ऑफिसर या एक भी अधिकारी खाने में शिरकत करने के लिए नहीं आए। तो इसका मतलब ये समझा जा कि दोनों के बीच में कोई टकराव के कारण ये नहीं आए या कोई और कारण रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है मधुकर जी, मुझे मालूम नहीं था कि आप, क्योंकि आप पिछली मीटिंगें देखते रहे कि पिछली मीटिंगों में कहते थे कि सारे अफसर बैठ के खाना साथ खाते जी थे, बिल्कुल। और इस बार नहीं खाया। तो शायद अंदाज़ा ये लगता है कि थोड़ी तलखी हुई हाउस में, तो उस वजह से कमिश्नर ने कहा। कमिश्नर हमेशा तब बायकआउट करते हैं, पहले भी हुए ऐसी घटनाएं, जब उनका टकराव मेयर से होता है कि मेयर ने हमें हाउस में बेइज्जत किया, मेयर ने हमें प्रोटेक्ट नहीं किया। मेयर का तो अच्छा लाइजन हाउस में भी नज़र आया, दोनों जैसे बातचीत कर रहे थे और जैसे एजेंडों पे सीरियल बन रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें मुझे ये नहीं नज़र आया कहीं कि मेयर का और कमिश्नर का टकराव है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कारण कुछ भी हो। कुछ तो आप बताया ही था कि उनकी फैमिली आई हुई थी, शायद उनके साथ खाना खाना चाहते थे। अब जब कमिश्नर ना जाए तो अफसर ऐसा तो दिखा नहीं सर, खाने के टाइम में तो मैं भी देख रहा था कौन कौन, कोई फैमिली तो नहीं लगा मुझे, हो सकता है इसमें मुझे ज़्यादा मैं नहीं टिप्पणी कर सकता, मुझे मालूम ही नहीं। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि कोई प्रोटेस्ट की वजह से वो नहीं, ऐसा नहीं मुझे लगा कि उन्होंने कोई उसमें रोष में नहीं आए, कोई और कारण होंगे इसके। सर आप लोग जब थे मेयर और आप लोगों के कार्यकाल में हमने देखा कि सारे पार्षद जो है वो बड़ी तैयारी करके आते थे, बहस भी जो है बहुत अच्छी बहस होती थी उस टाइम, काम भी होता था। अब जो हम देख रहे हैं बहस, वो सिर्फ ये होता है कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, मेरा काम नहीं, जबकि फाइनेंशियल क्रंच सबको पता है। इसके बावजूद कोई तैयारी करके नहीं है, और सब्जेक्ट की मुझे लगता है कि जानकारी की कमी रही होगी, तभी सवाल कम आ रहे हैं नगर निगम हाउस की बैठक में खासकर। मधुकर जी, कमियां कुछ नज़र हैं। देखिए, मैं दो चार चीज़ों का जो बताता हूँ कि हमारे समय में था, अब क्यों नहीं हो रहा, ये मुझे समझ नहीं आया। चाहे भाजपा के थे उस समय मेयर थे, और चाहे हमारे समय में हमारे मेयर थे। एक तो जो हमारा एजेंडा आता था, वो एजेंडे की कापी 300-400 पेज की होती थी। हर एजेंडे के साथ डिटेल रिपोर्ट लगी होती थी। फंड की स्थिति क्या है, कितना पहले खर्च हो चुका है, कितना बैलेंस पड़ा है, ये प्रोजेक्ट पहले कितना पुराना था, कितने देर चलेगा, टाइम पीरियड क्या है, हर एजेंडे पे डिटेल्स होती थी। तो डिटेल होती थी तो हम पढ़ते थे। कुछ शौक़ भी था, मैं आपको बता दूं, कोई इच्छा भी होती थी कि हम पहली बार चुन के आए तो कुछ सीखें। ठीक है, चाहत तो किसी में देखी नहीं ये। हाँ, यहाँ थोड़ी सी मुझे लगा है कि काउंसलरों को, देखिए ये अगर मैं बार बार पहले भी कई बार इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि भैया आप शहर के भाग्य विधाता हो, आप पार्षद नहीं हो, आप प्लानर हो। 5 साल के लिए आपको अपनी शहर वालों ने अपनी किस्मत आपके हाथों में दी हुई है, और आपने सिर्फ 5 साल के लिए काम नहीं करना, अगले 15-20 साल चंडीगढ़ कैसा होगा उसका तय इस 5 साल में करना होता है। तो कृपया अपनी ड्यूटी और अपने जिम्मेवारियों को समझें। ये नहीं आपका कि आज ही मेरे वार्ड में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। वार्ड में तो मैंने ऐसे ऐसे लोग हारते देखे हैं जिन्होंने अपने टाइम में रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं कामों के, वो भी हार गए। ये भूल जाएं इस बात को कि मैं काम करने के सिर पे ही जीत जाऊंगा। जीतते तो लोग उस वक्त हैं, अब जब चुनाव होगा उस वक्त देखा जाएगा कि कांग्रेस की पोजीशन क्या है शहर में या देश में, और बीजेपी की क्या है। पार्टी के हिसाब से इलेक्शन लड़े जाते हैं। पार्षद की जो वोट होती है 2-4% होती है, इससे ज़्यादा वोट नहीं होती। जो पार्षद से कोई ज़्यादा लड़के देख लेना, फिर पता लग जाएगा। अगर अगली बार जो कहता मैंने बहुत काम कराए हैं, मैं काम के सिर पे जीत जाऊंगा, तो फिर वो कह दे मुझे पार्टी की टिकट नहीं है, मैं तो आज़ाद लड़ना चाहता हूँ, पता लग जाएगा। सर 2 चीज़ अब सवाल हमारा लास्ट का है कि एक मनीष तिवारी को कितना सफल असफल एक शब्द में बता दीजिए, और नगर निगम के जो पार्षद हैं जिनको भाग्य विधाता भी आपने कहा शहर के, उनको करना क्या चाहिए फिर? देखिए, जहाँ तक पार्षदों का सवाल है, वो तो अपना समय गवा चुके हैं अब। बिल्कुल 1 साल 4 साल उनके निकल गए जी। 1 साल उनका चुनाव का साल होता है, उसके लिए कुछ ड्रामे करने पड़ेंगे, कुछ लोगों सड़कों पे उतरना पड़ेगा, कुछ झूठ सच ज़्यादा बोलना पड़ेगा। वो तो अपना टाइम 4 साल का ख़राब कर गए। अब तो उनकी किस्मत है कि उनकी पार्टी से टिकट मिलती है, नहीं मिलती है तो उस वक्त पार्टी का क्या हालात है। अब उनकी जीत हार तो इसी बात पे है। अब ये सोचेंगे मैं 1 साल में कुछ करके दिखा लूँगा, वो तो मैं समझता हूँ कि कार्यकाल उनका ख़त्म है एक तरह। मनीष तिवारी जी का मैं इसलिए ज़्यादा नहीं क्रिटिसाइज करता कि परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि अभी 1 साल हुआ है, पर 1 साल में जो कहते हैं ना, पहले साल जो एक समझ तो जोश अपना काम करने का, रिजल्ट देने का, वो अभी तक सामने नहीं आया।
तो अभी तो उनको इतना ही ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं कि अभी 4 साल पड़े हैं, कुछ करके दिखाएं। दूसरा बात ये है कि मेंबर पार्लियामेंट की कामयाबी के पीछे और उसकी सफलता के पीछे पार्टी का बहुत बड़ा हाथ होता है जी। अब ये एनालिसिस आप कर सकते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस क्या कर रही है, कौन से मुद्दे लेके कांग्रेस आगे बढ़ रही है। अब दिल्ली से अगर आपको कोई मैसेज आ जाए, वहाँ कोई ईडी की किसी बड़े लीडर पे थोड़ी सी रेड पड़ जाए या किसी ने बड़े लीडर के बारे में 2 शब्द बोल दे तो आप धरना लगा लो। शहर में इतनी बड़ी घटनाएं हो जाएं, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे आप नहीं बोले, ठीक है। मुझे तो हैरानी होती है जब कांग्रेस के प्रदर्शनों में ये नारा लगता है कि बीजेपी हमसे डरती है, पुलिस हमारे साथ है। ये क्या मतलब है इस बात का? पुलिस किसकी है? अगर बीजेपी को ब्लेम देते हो, पुलिस किसकी है? एक शब्द भी मैं इनको किसी कांग्रेसी लीडर को प्रदर्शनों में कभी डीसी के खिलाफ, कभी एसएसपी के खिलाफ, कभी आईजी के खिलाफ, कभी एडमिनिस्ट्रेटर, मैं तो सुना नहीं कभी। ना मनीष तिवारी जी से भी मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कभी होम मिनिस्टर का नाम लेके क्रिटिसाइज किया हो। सुना आपने कभी? ना करेंगे। ये तो भविष्य की बात है, मैं इस पर कोई नहीं करता। ये एक वो बनी हुई है, इनके मानसिकता है ये कि मैं पहले सवाल किया कि उनकी सफलता और सफलता में पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो बिज़ी हैं या पार्लियामेंट में हैं या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो उनके पीछे पार्टी क्या कर रही है, इस पर भी मंथन होगा। अब मैं इस पर नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहता, बहुत साल मेरा भी उसी पार्टी से संबंध रहा है। मैं नहीं टिप्पणी, निजी टिप्पणी, फिर गुस्सा कर जाते हैं अध्यक्ष जी भी उनके, ये वो करते हैं। तो ये मंथन तो पत्रकारों ने करना है कि उनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो यानी कि मनीष तिवारी जो सांसद हैं, इनके पास काम करने के लिए 4 साल अभी हैं, 1 साल अभी इनका गुजरा है, जबकि पार्षदों के 4 साल चले गए, सिर्फ 1 साल है इनके पास। अब 1 साल बनाम 4 साल और 4 साल बनाम 1 साल, दोनों में से क्या होता है ये आने वाले समय में ही पता चलेगा, खासकर चुनाव के दौरान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।